इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आरएसएस के बड़े नेताओं के साथ बैठक करने वाले हैं। जी हां, आगरा पहुंच चुके हैं और थोड़ी देर में ही ये बैठक शुरू होने वाली है। तो इस पे क्या कुछ चर्चा हो सकती है, चुनावों से पहले क्या निर्णय लिए जा सकते हैं, इस पर और जानकारी के लिए मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी नीतीश ठाकुर। सर, विधानसभा चुनाव से पहले आरएसएस के बड़े नेताओं से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बैठक कितना अहम माना जा रहा है? देखिए, ये बैठक ऐसा नहीं है कि आज से ही शुरू हुआ है। कल के दिन योगी आदित्यनाथ जी की जो बैठक है वो कानपुर के अंदर हुई आरएसएस के नेताओं के साथ ही। आज वही बैठक आगरा के अंदर हो रही है। तो योगी आदित्यनाथ जी के साथ जो सबसे प्रथम बैठक हुई थी मोहन भागवत जी की, अभी से कुछ समय पहले ही, जब दोनों आपस में बैठ करके बातचीत करते। और सबसे अच्छी बात इनके बैठक की कि अंदर जो भी बातचीत होती है वो बाहर डिस्क्लोज नहीं होने देते हैं। और इस बैठक में जो बताया गया था कि विधानसभा, आगामी जो विधानसभा चुनाव है प्रदेश के अंदर, उसमें जो एक चक्रव्यूह और एक पूरी लॉबी खड़ी हो गई है योगी आदित्यनाथ को घेरने के लिए, जिसमें अभी मुक्तेश्वरानंद जैसों का नाम है, जिसमें अखिलेश यादव जैसों का नाम है, पूरा का पूरा विपक्ष। उनके लिए टारगेट ये नहीं है कि चुनाव जीतना है हारना है। उनके लिए टारगेट ये नहीं है कि जनता के बीच पहुंचे नहीं पहुंचे। उनके लिए टारगेट ये नहीं है कि प्रदेश में अपना क्या काम गिनवाएंगे। उनके लिए टारगेट केवल और केवल एक है कि जो ये सैफरॉन पहना हुआ व्यक्ति है, जो ये भगवाधारी व्यक्ति है, इनको कैसे भी प्रदेश से हटाया जाए। ये सारे मिलकर के उनके खिलाफ एक चक्रव्यूह रच रहे थे। लेकिन उन्हें पता नहीं था कि इस चक्रव्यूह को भेदने वाला अर्जुन उनके योगी आदित्यनाथ के पास है। और वो अर्जुन कौन है? खुद मोहन भागवत, जो कि अच्छे अच्छे चुनावों की जो नतीजे हैं उनको पलटने का जो एक क्षमता रखते हैं। तो ऐसे में उन्होंने प्रदेश के चुनाव को लेकर के साफ तौर से योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। और उसके बाद से मीटिंग में उन्हें बोला गया कि आप आने वाले समय में प्रदेश के अंदर कहीं भी घूमने के लिए जाते हैं, कहीं भी आपका दौरा होता है, किसी भी कार्य से आप किसी भी जिले, किसी भी विधानसभा में पहुंचते हैं, तो आप वहां पर जाइए, साथ के साथ वहां के आरएसएस के कार्यकर्ताओं से मुलाकात कीजिए। क्योंकि यह बात पूरे के पूरे भारत में हर कोई जानता है कि आरएसएस के कार्यकर्ता किस हद तक जमीन से जुड़ करके काम करते हैं। और ऐसे में जब योगी आदित्यनाथ उनसे मिलेंगे और आज जिस प्रकार से आगरा में उनकी मुलाकात होगी, तो आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर के यह तय होगा कि कैसे इन विधानसभाओं में, आगरा में जितनी विधानसभा है, उन्हें कैसे जीता जाए। यहां पर मुख्य चेहरे कौन है, किनको टिकट मिलना चाहिए। क्योंकि इस बार लोकसभा वाली गलती भारतीय जनता पार्टी नहीं करने वाली है। इस बार वो इस प्रकार की गलती नहीं करेगी कि योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा जो चेहरे चिन्हित किए जाए उनको हटा दिया जाए, उनका नाम लिस्ट में से हटा दिया जाए। ऐसा इस बार नहीं होने वाला है। इस बार पूरी की पूरी चुनाव की जिम्मेदारी ही योगी आदित्यनाथ के हाथों में है। और योगी आदित्यनाथ इसलिए अभी से 1 साल 1.5 साल पहले से ही अलग अलग क्षेत्रों में पहुंच करके जानने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिरकार किस प्रकार से इस चुनाव में विजय प्राप्त किया जाए, कैसे वो विजय पताका, भगवा पताका फहराया जाए। सर, उत्तर प्रदेश में अभी हम देख रहे हैं कि कुछ समय से अचानक से मायावती और बीएसपी भी सक्रिय हो गई हैं। अपने दलित और ब्राह्मण वोटों को साधने की वो कोशिश कर रही हैं। फिर अखिलेश यादव भी एक तरफ पीडीए का नारा लेकर चल रहे हैं। ऐसे में क्या इस बैठक में जातीय समीकरण को लेकर भी चर्चा हो सकती है? देखिए, बिल्कुल संभव है कि यह चर्चा हो, क्योंकि जातिगत समीकरण इस बार के प्रदेश के चुनावों में बहुत हद तक हावी हो गया है। ठीक है, पूरे के पूरे प्रदेश में कोई कह रहा है जी हम ब्राह्मण हैं, हम ब्राह्मण नेता हो जाएंगे, अलग मीटिंग कर ले रहे हैं सारे विधायक। कोई कह रहा है हम राजपूत हैं तो हम राजपूतों की मीटिंग करेंगे। कोई कह रहा है हम कुर्मी हैं तो मेरे इतने विधायक हैं तो हम वो लेकर के उधर चले जाएंगे। तो ये जो पूरी की पूरी राजनीति में जात की खिचड़ी बनाने का प्रयास है, उस चीज को योगी आदित्यनाथ बहुत बेहतरीन तरीके से भेदने वाले हैं। संघ का केवल और केवल एक मोटिव होता है। संघ में अगर आप जाइएगा, वहां की शिक्षा दीक्षा प्राप्त करने जाइएगा, तो आपको मालूम पड़ेगा कि वहां पे बोला ही जाता है राष्ट्रहित सर्वोपरि। आपके लिए सबसे पहले राष्ट्रहित है, उसके बाद धर्म है। ठीक है, तो धर्म में केवल और केवल आपके लिए क्या है? सनातन धर्म है। और ऐसे में जो ये सनातन धर्म की बात होगी, ठीक है, तो आपको डिवाइड नहीं होना है। आपको एक रह करके, आपको एकजुट होकर के इन कालनेमियों के विरुद्ध लड़ाई करनी है। जो कालनेमी भारतीय जनता पार्टी के साथ एनडीए गठबंधन के लोगों को कह रहे हैं कि 100 विधायक लेकर के आ जाओ, हम आपको मुख्यमंत्री बना देंगे। जो कालनेमी योगी आदित्यनाथ को संत बताने से मना कर दे रहे हैं और उनके लिए लखनऊ में रैली निकालने के लिए आज ही पहुंच रहे हैं।
ठीक है, तो इस प्रकार के जो कालनेमी योगी आदित्यनाथ को घेरने की कोशिश करेंगे, जो लोग बोल रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ हिंदू नहीं है, इस बार के चुनाव में 2027 के चुनाव में मालूम पड़ेगा कि कौन कितना हिंदू है, कौन किस प्रकार से हिंदुत्व को जातियों में बांट करके तोड़ करके चलना चाह रहा है, और वही दूसरी तरफ कौन ऐसा व्यक्ति है जो जात को हटा करके केवल और केवल धर्म को, प्रदेश को और राष्ट्र को आगे लेकर के चल। क्योंकि आपने अभी मुक्तेश्वर आनंद का जिक्र किया अभी, तो ऐसे में दर्शक ये भी जानना चाहते हैं कि अभी मुक्तेश्वर आनंद का मुद्दा काफी दिनों से चल रहा है और आज भी वो लखनऊ में अपनी एक रैली करने जा रहे हैं, धीरेन्द्र शास्त्री भी उनके समर्थन में दिखे हैं। तो ऐसे में क्या लगता है कि इस बैठक में कहीं ना कहीं अभी मुक्तेश्वर आनंद का जिक्र हो सकता है, क्योंकि काफी समय से ये मुद्दा चल रहा है, गरमाया हुआ है, और साथ ही योगी आदित्यनाथ का भी एक बयान इस पर आया था, तो क्या लगता है कि बैठक में उनका जिक्र हो सकता है? देखिए, दूर दूर तक बैठक में योगी आदित्यनाथ उनका जिक्र नहीं करने वाले हैं। वो ये जरूर कहेंगे कि कुछ लोग आपको भड़काने का प्रयास कर रहे हैं, कुछ लोग ऐसा है जो पार्टी से, संघ से और धर्म से आपको तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, तो उनसे आपको बच के रहना है। लेकिन योगी आदित्यनाथ नोज हिमसेल्फ, उनको खुद पता है कि वो कितनी ब्रॉड पर्सनालिटी है, उनको किस प्रकार के लोगों से बात करना है, नहीं करना है, इस बारे में उनको खुद को जानकारी है। कोई अभी मुक्तेश्वर आनंद ठीक है, वो स्वघोषित शंकराचार्य हो सकते हैं, जमाने की नजर में आज भी वो शंकराचार्य नहीं है। उसके बाद वो एक संत है, और संत में भी वो ऐसा नहीं है कि धर्म के लिए उन्होंने कोई बहुत बड़ा धर्म युद्ध कर दिया हो, अभी तक तो कोई नजर नहीं आया है। सर, आज जो रैली निकालने जा रहे हैं वो कह रही धर्म युद्ध ही है। वो धर्म युद्ध हो सकता है, उनके लिए हो सकता है। 2027 के चुनाव के पहले आपको उत्तर प्रदेश में रैली निकालनी है, यह आपका धर्म युद्ध मैं समझ रहा हूं किस प्रकार का है। 2027 के चुनाव से पहले आप अखिलेश यादव के साथ अपनी बातचीत बढ़ा रहे हैं, कांग्रेस के नेता आपके जो आश्रम है वहां पर घुस करके आपसे मुलाकात कर रहे हैं। ये एक तरफा जो धर्म युद्ध है, जो ये इंडिया अलायंस का धर्म युद्ध आप लड़ने के लिए पहुंचे, वो साफ तरीके से पता चल रहा है। और इस प्रकार के धर्म युद्धों में आपको पता है किस प्रकार का जवाब मिलता है। ऐसा जवाब मिलता है कि संघ भाजपा एकजुट होकर के आपको किस प्रकार से इस धर्म युद्ध में धूल चटाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। सर, लेकिन अभी मुक्तेश्वर आनंद के समर्थन में हम देख रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री जैसे भी लोग आ रहे हैं, तो क्या हम मान लें कि ये जो रैलियां निकाल रही हैं, या जो अभी मुक्तेश्वर आनंद का जो मुद्दा है अचानक से जो उठा है इतने दिनों से, वो आने वाले विधानसभा चुनावों में भाजपा सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है? अभी मुक्तेश्वरानंद का कोई भी सपोर्ट नहीं कर रहा है, पहले इस चीज को क्लियर कर लीजिए, इस चीज को आइडेंटिफाई कर लीजिए। कोई अभी मुक्तेश्वरानंद का सपोर्ट नहीं कर रहा है। वो जिस चीज के लिए सो कॉल्ड अपना धर्म युद्ध करने के लिए निकले, उस चीज का हर कोई सपोर्ट कर रहा है कि गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित की जाए। उनका सबसे बड़ा नारा यह है, और ऐसे में हम भी उनके साथ हैं, हमें भी कोई समस्या नहीं है भाई। अगर गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करने की बात है तो आप लड़िए अपना धर्म युद्ध। लेकिन समस्या यहां पर आकर के फंसती है कि जब आप ये कहते हैं कि समाजवादी पार्टी के नेता भी आपके साथ मिल जाएंगे, अखिलेश यादव आपके लिए बैरिकेटिंग वाला एक बयान देना शुरू कर देते हैं, ये जो लंबे लंबे बैरिकेड आपके आगे खड़े हो रहे हैं और सारे के सारे इंडिया अलायंस के हैं, तो इससे मालूम पड़ता है कि भाई कुछ ना कुछ तो अंदर खिचड़ी पक रही है। ये राजनीतिक और ये पॉलिटिकल जो स्टेटमेंट्स होते हैं ना, ये किसी भी संत को धीरे धीरे करके बर्बाद कर देते हैं। और इस बारे में उस संत को आइडिया नहीं लगता है, और ये चीज उनको समझनी चाहिए। शंकराचार्य को, जो स्वघोषित शंकराचार्य हैं, उनको ये बात समझनी चाहिए कि जब वो इस प्रकार की बातें करते हैं, पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स देते हैं, तो उनको लोग संत मानने से पीछे हटने लग जाते हैं। या तो आप प्रॉपर आ जाइए भाई राजनीति में, ये भी तो राजनीति में है, ये भी तो संत है। योगी आदित्यनाथ जी वो भी तो संत है, वो प्रॉपर राजनीति में आकर के बोल रहे हैं कि भाई हमें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, मैं अपनी राजनीति करूंगा, आपको जो कहना है कहते रहिए, ठीक है। और उनकी राजनीति में भी हिंदुत्व झलकता है, ठीक है। इसलिए इस वक्त पूरे भारत के अंदर सबसे ज्यादा लोकप्रिय मुख्यमंत्री में आते हैं ये। हेमंत बिस्व शर्मा हो गए, ये योगी आदित्यनाथ हो गए, ये लोग सबसे ज्यादा लोकप्रिय मुख्यमंत्री क्यों हैं? क्योंकि ये सच में सनातन की बोली बोलते हैं। इस प्रकार की सनातन की बोली नहीं कि मैं माघ मेले में घुसना चाह रहा था लेकिन मुझे राजा वाला एक वो चाहिए। ये तो अवध ओझा टाइप की बातें हो गई कि मैं राजा हूं और मेरे को राजा टाइप का चीजें चाहिए, तो मतलब कोई लॉजिक ही नहीं है इस बात का। सर, इन तमाम जानकारियों के लिए धन्यवाद सर। कुल मिलाकर आज आगरा पहुंच गए हैं योगी आदित्यनाथ और वहां आरएसएस के बड़े नेताओं के साथ बैठकर मीटिंग होने वाली है, बैठक होने वाली है। अब इस मीटिंग में क्या क्या चर्चा होगी ये सब आपको हमारे सहयोगी नीतीश ठाकुर ने बताया। फिलहाल इस ब्रेकिंग में इतना ही। आपके इस पे क्या सोच विचार है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं समीक्षा तिवारी, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो
तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।